लेकिन एग्जिट पोल पर भाजपा को फील गुड, लेकिन क्या कह रहे हैं मंत्री हीरालाल नागर? हमारे सहयोगी भंवर एस चारण उनके साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, ओवर टू यू। बिल्कुल शिखा, सीधे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से आपको जोड़ता हूं। नागर साहब, सारे जो एग्जिट पोल्स हैं 350-400 तक एनडीए को ले जा रहे हैं, कितना फील गुड करा रहे हैं? आपके आवाज़ पर तो आज सवेरे से बधाइयाँ आनी शुरू हो गई है। देखिए, जिस तरह से उम्मीद थी और मेहनत थी और माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आह्वान था, पूरे देश ने उसको सकारात्मक रूप से लिया है और पूरा देश चाहता है कि आने वाले 2047 में हमारे देश को कोई विकसित राष्ट्र बना सकता है तो वो मोदी जी बना सकते हैं। और निश्चित रूप से मोदी जी में जो विश्वास है उसके आधार पर मैं आपको कह सकता हूँ कि अभी एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें 377 तक सीटें जो बताई गई है, निश्चित रूप से जो आने वाले एग्जिट पोल के जब परिणाम आएंगे और भी इसमें वृद्धि होने की संभावना है। जो मोदी जी का जो आह्वान है वो निश्चित रूप से जनता ने उसको पूरा करने का एक संकल्प किया है और वो पूरा होगा। और जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, निश्चित रूप से 400 पार वाला सपना है, 400 पार वाला सपना। लेकिन राजस्थान के इस 400 पार में नागर साहब आपको क्या भागीदारी दिखती है? आपने भी चुनाव प्रचार में पूरा दम झोंका, लेकिन जो अधिकतर एग्जिट पोल्स हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि इस बार 25 में से 25 तो शायद राजस्थान में नहीं हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप से एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो कुछ 20, 22, 23 तक सीटें बता रहे हैं और हम ये मानते हैं कि फिर भी एग्जिट पोल के बावजूद भी जनता निश्चित रूप से जिस तरह से ये एग्जिट पोल शहरों तक भी पहुँचे हैं, कुछ हद तक कई ग्रामीण क्षेत्र में गए, लेकिन महिलाओं की जो सोच है वो मैं कहता हूँ कि वो महिलाओं ने इस बार मोदी जी के लिए वोट देने का जो कहाँ भी हम गए, चुनाव में भी गए, तो महिलाएं निश्चित कहती थी कि चाहे कोई कुछ हमारे घर वाले कुछ भी करें लेकिन मैं तो मोदी जी वोट देवला। तो ये निश्चित उनका जो मन का भाव था वो प्रकट होगा और हम 25 की 25 सीट जीतने में सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। कोटा सीट को लेकर क्या नागर साहब, क्या आपको लगता है कि मुकाबले जैसी स्थिति है? आपकी ही पार्टी के प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में आ गए थे। देखिए, कोटा सीट हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जिस तरह से कोटा लोकसभा क्षेत्र में हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला ने सांसद रहते हुए 10 सालों में यहाँ जो काम किए हैं उसके आधार पर और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, निश्चित रूप से कोटा सीट वो सीट रही है। जब हम जनसंघ के ज़माने में भी यहाँ से जब कहीं सीट नहीं मिलती थी तब से यहाँ जीतते आ रहे हैं। हमारा यहाँ धरातल है, आधार है, संगठन का काम है और निश्चित रूप से कोटा सीट में कोई भी सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये निश्चित रूप से बीजेपी की परंपरागत सीट भी रही है और यहाँ से हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन ऐसा तो कहा जा रहा है कि जो 2.25 लाख का मार्जिन था ओम बिरला का पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत का, वो तो शायद रिटर्न नहीं रह पाएगा, कुछ मार्जिन तो कम होगा। आप किस तथ्य में यकीन करते हैं? देखिए, जो ट्रेंड चलता है वो सारे देश की हवा एक जैसी चलती है। अगर निश्चित रूप से जो मार्जिन में कहीं सब जगह अगर थोड़ा कोई गिरावट का आने का अंदेशा है जैसा लोग सोच रहे हैं, तो हो सकता है हम कुछ मार्जिन 2.25 लाख नहीं जाके 2 लाख तक अटक जाएं, लेकिन जीत में कहीं कोई सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी जीत यहाँ से पक्की है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा आखिरी सवाल नागर साहब, सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड आप क्या मानते हैं 2024 में बीजेपी के लिए? क्या था जो कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा और एनडीए को फिर से सत्ता में लाएगा? देखिए, मोदी जी की एक सोच है इस देश में। आप पर हम कुछ सोच सकते थे क्या? गांव में जिस तरह से मोदी जी ने सोचा, वो शौचालय से लगा करके, ये मोदी जी की सोच थी कि उन्होंने गांव को स्वच्छता से मुक्त किया। वो गंदगी जो गांव में होती थी, हमने देखा है वो क्या हालात थे गांव के रास्तों पर, वो आज कहीं नज़र नहीं आते। वो अच्छे से वहाँ जाना संभव पाया है, वरना जाना भी दुभर था। और यही नहीं, उन्होंने हर छोटे बड़े तबके के लिए सोचा है। गाँव में रहने वाला, चाहे वो ठेली वाला, रेड़े वाला या कोई भी व्यक्ति, वो हर व्यक्ति के लिए वो सोचा है। उन्होंने देश के विकास के लिए भी सोचा है, उन्होंने रेलवे के लिए भी सोचा है, उन्होंने देश में कैसे मतलब हमारा एयरपोर्ट का विकास, वो ये हर जगह हुआ है ना। पहले से मतलब जहाँ 70 एयरपोर्ट थे, आज 300-400 एयरपोर्ट की हमारी जो भूमिका बन पाई है, ये मोदी जी की सोच रही है ना। और ये निश्चित रूप से मोदी जी ने जब एक बार सोच लिया कि 2047 में इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो ये
हम गांव का हर आदमी ये सोचता है कि अगर इस देश को कोई ऊपर ले जा सकता है तो नरेंद्र मोदी है। इस सोच के साथ लोगों ने उन पर विश्वास किया है और विश्वास मोदी जी ने पूरा भी किया है। जनता में आज जो विश्वास है, और मैं समझता हूँ कि ये जो तीसरा कार्यकाल है ये हमारे देश की आने वाली 100 साल के इतिहास को आगे ले जाने का काम करेगा। इस तरह का रिकॉर्ड इस बार बनेगा। तो रिकॉर्ड इस बार बनेगा जिसे मोदी की गारंटी कहते हैं। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर उसे मोदी मैजिक कह रहे हैं और इस बात में यकीन कर रहे हैं कि न सिर्फ राजस्थान में मिशन 25 पूरा होगा बल्कि भाजपा 400 पार के नारे को भी जब एग्जैक्ट पोल में तब्दील होगा, जब नतीजे आएंगे तो उसको भी पार करेगी। कोटा सीट को लेकर ऊर्जा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कम से कम 2 लाख मतों से इस बार कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र को भाजपा जीतेगी। हालांकि पिछली बार जीत का अंतर 3.25 लाख मतों का था। जी शिखा। बिल्कुल।